बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्यूटर का क्लास 10 लेक्चर नंबर 6 पेज नंबर 18 पे टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर। स्टूडेंट, टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर यानी कि इससे पहले मैं आपको ये पता होना चाहिए वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स जैसे हमने पढ़ा था कि नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है, यानी कि रैम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें जाकर आपका जो भी वेरिएबल आप लेते हैं वो वहाँ पर सेव होता है, ठीक है। उन सेल पे जाके सेव होते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन से क्या मुराद है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल यूज़ करें तो उससे पहले हम ये बता दें कि वो वेरिएबल्स की टाइप क्या है। अब डेटा, ठीक है, उसकी डेटा टाइप क्या है। अब स्टूडेंट बात ये होती है कि अब डेटा टाइप क्या है, यानी कि आपके पास वो डेटा इंटीजर है, पॉइंट वाला है, डेसिमल पॉइंट है। इंटीजर क्या होता है, यानी कि कोई भी नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। फ्लोट पॉइंट करते हैं जिनके अंदर पॉइंट आते हों, जैसे 2.6 2.789 समथिंग जो भी, या आपकी डेटा टाइप क्या हो, स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग क्या होते हैं, जो भी हम करैक्टर्स को लेकर, अल्फ़ाबेट्स को लेकर कोई भी लाइन लिखते हैं, ठीक है, वो सारी क्या होती है आपके पास, स्ट्रिंग होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास बेसिक में लाजमी नहीं होता कि मतलब आप करैक्टर को डिक्लेयर करें, लेकिन कुछ जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें बहुत रिक्वायर होता है कि आपने डेटा टाइप को ज़रूर आपने क्या करना है, डिक्लेयर करना है। अब डेटा टाइप को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है, उनके कुछ करैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या है, परसेंटेज, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसा मैंने बी के साथ क्या लगाया, परसेंटेज, एक्स वाई के साथ क्या लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्स वाई जी के साथ क्या लिखा है, हैश साइन, आयशा के साथ क्या लिख दिया, डॉलर साइन, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस तरह ये एंड में हम करैक्टर लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हमारी डेटा टाइप कौन सी है। ये जो मैंने आपको एंड में लगा के बताया ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके अंदर कौन सी डेटा टाइप स्टोर हो रही है, ठीक है। आगे मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। जिससे सबसे पहले क्या है, परसेंटेज करैक्टर। अब परसेंटेज क्या है, एक करैक्टर है, ठीक है। अब ये नहीं कि ये करैक्टर ए परसेंटेज इज इक्वल टू 8, मैंने ए के अंदर वैल्यू सेव की है क्या, 8। अब देखें इंटीजर क्या है, इसके अंदर कौन सी, ए परसेंटेज के अंदर हमेशा कौन सी वैल्यू सेव होंगी, इंटीजर। इंटीजर मीन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन आपकी डेसिमल पॉइंट वैल्यूज नहीं हो सकती। और आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी डिफरेंट डेटा टाइप मेमोरी में जाकर डिफरेंट यानी कि स्पेस लेती है, ठीक है। उसकी हमें बाइट देखें, अगर तो वो डेटा टाइप आपकी क्या है, इंटीजर है, तो वो कितनी बाइट्स लेगा, 2 बाइट्स लेगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी एक डेटा टाइप इंटीजर है, वो मेमोरी में कितनी बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स। इसी तरह एक्सप्लेनेशन करैक्टर है, ठीक है। आपके पास एक्स वाई जी मैंने इसकी वैल्यू दे दी। अब स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन क्या होता है, जिसके अंदर पॉइंट आते हैं, ठीक है। इसमें तो जस्ट आपके पास क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, आपने वो कर ली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आ जाता है, एक्सप्लेनेशन मार्क में आपके पास 3.6, ठीक है। अब ये क्या है, एक आपके पास वेरिएबल्स है, उसके अंदर क्या वैल्यू सेव की है, 3 पॉइंट वाली, तो हम कहेंगे ये आपकी क्या है, एक्सप्लेनेशन वाले, इसको हम बोलेंगे सिंगल प्रेजेंस वेरिएबल्स, ठीक है। ये मेमोरी में कितनी जगह लेता है, 4 बाइट्स, ठीक है। आपने ये ज़रूर याद रखना है इसका और इसका, ठीक है। आपकी ये जो जितनी मैंने आपको डेटा टाइप बताई हैं, इनकी डिफरेंट मेमोरी में क्या होती है, जगह होती है, ठीक है। आपकी ये डिफरेंट मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके मुताबिक वहाँ पर ये सेव हो जाते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आता है हैश करैक्टर, ठीक है। हैश करैक्टर कब होता है स्टूडेंट, जब आपकी ये भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ये, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, इसको हम सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल कहते हैं, इसको डबल प्रिसिशन वेरिएबल, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या होता है, अगर तो हमारी मेमोरी लेस होती है, ठीक है, यानी कि आपका वेरिएबल क्या हो, तो हम कम हो तो हम उसे किस में स्टोर कर लेते हैं, 4 बाइट्स में। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो तो फिर हम किस में सेव करते हैं, ये हम किस में करते हैं, 8 बाइट्स में मेमोरी में वो जगह लेती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, डॉलर करैक्टर। स्टूडेंट, डॉलर करैक्टर कब यूज़ होगा, ठीक है। ये तो हमने सारे इंटीजर हो गया, ये न्यूमेरिक, ठीक है, ये नंबर न्यूमेरिक थी वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल्स थे। अब देखिए ये जो है आपके पास, ये क्या है, डॉलर करैक्टर। डॉलर करैक्टर आपने तब यूज़ करना है कि जब आपके स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग मीन जो अल्फ़ाबेटिकल भी बनाई गई हो, आपने क्या करना है, इसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे आप हाउस एड्रेस वगैरह देते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ डिपेंड करता है स्ट्रिंग लेंथ पे, ठीक है। जितनी उसकी स्ट्रिंग लेंथ होगी उतनी ही वो मेमोरी में क्या लेगा, जगह ले लेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने बस ये याद रखना है कि आपके पास ये 4 हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये 3 आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ इंटीजर होते हैं। इसमें क्या होता है, वेरिएबल जो हम असाइन करते हैं, इसमें जस्ट क्या होता है, सिंगल यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू, इन दोनों में पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन इसमें फ़र्क कितना है कि बस बाइट्स का, ठीक है। आपकी ये 4 बाइट्स लेती हैं और ये कितनी होती हैं, 8 बाइट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। आपके पास 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होती हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर द न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड द होल नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यूज, ठीक है, 2.6, एंड द होल नंबर मीन 0 से लेकर आपके जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है, आपने वो देखनी है। तीसरा आप देखें यहाँ पर परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन मार्क, हैश साइन, ठीक है, ये जो है ये इंटीजर है यानी होल नंबर में एक तरह का आ जाएगा, और आपके पास ये जो है आपके पास ये फ्लोटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि GW बेसिक कंसीडर इट हैज अ सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल कैन एक्यूरेटली हैंडल नंबर अप टू 6 सफिशिएंट डिजिट्स। अब स्टूडेंट ये क्या मतलब है, सफिशिएंट 6 डिजिट तक, यानी कि आपके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ठीक है, अप टू हम तो ऐसे कहते हैं कि 7 तक, लेकिन पॉइंट के बाद एक्यूरेट 6 वैल्यू जो हमें बताता है वो क्या होता है, सिंगल प्रिसिशन में हमें पता चलती हैं, ठीक है, वो इतनी वैल्यू लेता है। नेक्स्ट आपके पास आता है डबल प्रिसिशन वेरिएबल, पॉइंट के बाद 17 वैल्यू लेता है, लेकिन एक्यूरेटली कितनी हमारे पास होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास 16 होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, ये तो हमने 3 पढ़ लिए नंबर्स के, ठीक है, कि आपने नंबर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है, उनके आगे हमने फर्दर पढ़ा कि किस तरह हमने कौन कौन से वेरिएबल्स नंबर्स को हमने कैसे डिवाइड किया। लास्ट में आपके पास आता है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल होता है कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। द स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी देयरफॉर स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। द नेचर ऑफ अ कैरेक्टर स्ट्रिंग इज इंटरली डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, यानी कि आपकी नंबर वैल्यू से ये डिफरेंट होता है। स्टूडेंट इसमें डॉलर साइन यूज़ किया जाता है और हम डबल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आप देखें $, इक्वल, आगे हमने एक नाम है वो हमने करवाया, एक ए वेरिएबल है उसको आगे हमने नाम दिया है। स्टूडेंट इसी तरह जिस तरह अगर कोई हाउस नंबर एड्रेस होता है उसको भी हम किसमें इंक्लूड करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल में, ठीक है। आपने इस तरह स्ट्रिंग वेरिएबल में उसको इस तरह आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, डॉलर साइन लिया, डॉलर साइन का मतलब ये होता है कि ये एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है, तो आपने उसको डबल कोटेशन मार्क में से इनक्लोज करवा देना है, ठीक है। For example, string cannot be added, subtraction, multiplication or division. Therefore, some operation can be performed. Strings such as a concatenation and comparison. Concatenation होता है string values को ही आपस में क्या करना, ऐड करना। जैसे कि 2 नाम हो, मैं उन लोगों को क्या करूं, पहले डबल कोटेशन मार्क करके अलग कर दूं, और फिर स्टूडेंट्स मैं क्या करूं, उन दोनों को डबल कोटेशन मार्क हटाकर उन दोनों को लिख के और साइडों में डबल कोटेशन मार्क कर दूं, ठीक है। आपकी ये और कंपैरिजन होता है, उनको कंपेयर करना कि आपकी वैल्यूज़ इक्वल है नॉट इक्वल है। स्टूडेंट इसी तरह आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास था कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो सकती हो, ठीक है। आज जैसे हम ए के आगे कोई वैल्यू 6 देते हैं तो जो 6 है वो एक कांस्टेंट है, ए की वैल्यू तो बार बार चेंज हो सकती है, ठीक है। आगे हम कांस्टेंट को 2 टाइप में कन्वर्ट करते हैं, एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में स्टूडेंट्स हम 3 चीज़ें पढ़ती हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ द इंटीजर, सिंगल प्रिसिशन, डबल प्रिसिशंस, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, मैंने ऑलरेडी भी आपको ये भी पिछले टॉपिक में बताया है, माइनस वाली वैल्यूज़ और प्लस वाली वैल्यू जो भी हो आपके पास। सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। सिंगल प्रिसिशन में पॉइंट के बाद हम 7 वैल्यूज़ ले लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट कितनी आती हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 आती हैं, ठीक है, एक्यूरेट हम उससे 6 लेते हैं। डबल प्रिसिशन में हमारे 17 होती हैं, लेकिन हम स्टूडेंट एक्यूरेट कितनी कंसिडर करते हैं, 6, यानी कि आप 16 लेते हैं, लेकिन इसमें भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि -2.6 प्लस 2.6, ठीक है, ये आपके डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, ये जो थोड़ा इसमें डिफरेंट है। स्टूडेंट अगर आपको दी जाए 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ या एक्सपोनेंशियल
-3। तो सिंगल प्रिसीशन में स्टूडेंट हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2.3, इसको हम ई लिखेंगे, ठीक है, ई लिखेंगे हम सिंगल में -3। डबल प्रिसीशन में अगर हमारे पास कोई इस तरह की वैल्यू आती है 2.05 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल -5, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने कहना है 10⁻⁻5 या ये सोच लें, तो आप कैसे लिखेंगे 2.05, आप इस पर डी लिखेंगे। इसमें हम क्या लिख लेते हैं सिंगल में ई, इसमें हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट डी -5, जितनी पावर ऊपर होगी उसे हम आगे लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। A string key constant is a sequence of alphanumeric character enclosed in a double quotation mark। alphanumeric character स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, वो करेक्टर्स जिसके अंदर लेटर्स भी हों और नंबर्स भी हों। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ 255 करेक्टर। आपके पास कितने करेक्टर आ सकते हैं, अगर एक हम वेरिएबल लेते हैं उसके आगे हम कांस्टेंट्स देते हैं तो स्टूडेंट उसके अंदर 255 करेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक लाहौर है और एक 4900 इन ए डबल कोटेशन मार्क में लिखा है, ठीक है। ये दो क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपका क्लियर हुआ। हम लोगों ने टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर स्टार्ट किया था, वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट की टाइप्स पढ़ी थी स्टूडेंट। एज अ लॉन्ग, ठीक है, वेरिएबल भी आ जाता है बोर्ड में। और ये जो टाइप ऑफ डिक्लेरेशन करेक्टर का टेबल बना हुआ है आपके पेज नंबर 18 पे स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह देखें। इस टेबल आपका काम ये है कि आपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल भी याद करना है और टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स भी याद करना है। और ये जो टाइप ऑफ डिक्लेरेशन करेक्टर है ना स्टूडेंट्स, आपने ये एज ए MCQs आते हैं, ठीक है। आपकी ये करेक्टर कितनी बाइट लेता है या कितनी वैल्यू सेव करता है, या इंटीजर होता है, या डबल सिंगल प्रिसीशन क्या होता है, डबल प्रिसीशन क्या होता है, ठीक है। मैं एक बहुत बार बताती हूँ। सिंगल प्रिसीशन में पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं 17 वैसे तो 7 वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन एक्यूरेट कितनी वाला लेता है 6, ठीक है। डबल प्रिसीशन में आपके पास पॉइंट के बाद, ठीक है, ये दोनों में माइनस भी हो सकती हैं, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू ले सकता है 17, लेकिन एक्यूरेट कितनी लेता है 16, ठीक है स्टूडेंट। आज के टॉपिक आपका क्लियर हुआ? नो, थैंक यू।